जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। पढ़ते पढ़ते जुगमया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस सत्य को कौन बताएगा? धर्म को अवधारणा भगवान की महत्व और जीवन में सदुपयोगता हमारे शास्त्र बताते हैं। शास्त्र सम्मत जीवन, शास्त्र सम्मत संविधान, शास्त्र सम्मत पूरा समाज चले, देश चले, तो सत्य को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि हम सब एक हैं। पूरा सृष्टि ब्रह्मांड एक से ही अनेक बने हैं, इसलिए सबका स्वभाव एक ही है। परम शांति, परम आनंद, सौहार्द, सहयोग, सुगंध, आनंद, यही सत्य है कि हम सब एक हैं। ये असत्य क्या है? असत्य ये माया है, ये शरीर है और ये इंद्रियां, क्योंकि ये चंद्रमा मन सो जायते, ये मन चंद्रमा से इनका जन्म, इंद्रियां और शरीर, इसलिए चंद्रमा शीतल है, इसलिए इसे शांति चाहिए, इसका स्वभाव है। गुण इसका अंधेरा है, किरण पक्ष, इसलिए अज्ञानता है, इसीलिए माया है। इस माया को, असत्य को, जो भय, भ्रम, भ्रांति, भूख, जिससे भटकाव, लोगों में अलगाव, दुराव, बिलगाव, प्रतिद्वंद्विता होती है, इसे शास्त्र से ही, शास्त्र का लक्ष्य, उद्देश्य ही भटकाव, अलगाव, दुराव, भय और भ्रम को दूर करके अनेकता में एकता स्थापित करना, यही सत्य है। परमात्मा ने इस सृष्टि को सबके कल्याण के लिए बनाया है, इसलिए संसार में श्रेष्ठ वही हैं जो अपने शरीर, तन, मन, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा, धन को सबके कल्याण के लिए, शुभ कर्म के लिए, शुभ कामना के लिए लगाएं, यही सत्य है। यही शास्त्र, धर्म और मंदिरों की सदुपयोगता है। मंदिर कई बार तोड़े गए, बनाए गए, शास्त्र जलाए गए। सनातन धर्म का परिवर्तन हुआ, उसके पीछे कारण यही था कि लालच, नौकरी, सम्मान, झूठा सम्मान देकर के लोगों में भटकाव, भय भीत किया गया, दुराव, बिलगाव, अलगाव, प्रतिद्वंद्विता पैदा किया गया, जिससे देश को कमज़ोर किया जा सके, लूटा जा सके, इसका पतन किया जा सके। आज भी वो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को हमें समाप्त करना होगा। सनातन धर्म भारत की संस्कार, संस्कृति
पूरे विश्व में आज तक का इतिहास रहा कि किसी का अहित इससे नहीं हुआ। सभी का लिए ये हितकारी, न्यायकारी, शुभकारी, कल्याणकारी रही है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। ऐसा हमें प्रयास करके जो धर्म से भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, उनके भ्रम को, उनके भटकाव को, अलगाव दुराव को समाप्त करना चाहिए। इसके लिए ही सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि सबका भय, धर्म के नाम पर भय न हो। धर्म भय दूर करने के लिए है। धर्म के नाम पर लोगों में बिलगाव, अलगाव, बिखराव न हो। धर्म का काम सबको संगठित करने के लिए है। और जो धर्म के नाम पर लोगों को भटकाएं, अलगाव, बिलगाव, दुराव पैदा करें, बांटें और बंटने का कार्य करें, उनसे बड़ा अपराधी और उनसे बड़ा अपराध संसार में कुछ भी नहीं है। इसी को कहा गया है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जहाँ सत्य है, सनातन है, शास्त्र है और उसकी अवधारणाएं हैं, वहीं सुख शांति है। श्रेष्ठ की जो धारणा होती है, उसका खान पान, आहार, विचार, व्यवहार, उसी पर पूरा देश चलता है, वही मार्गदर्शन होता है। आज बड़ा चिंतन का विषय है। हमारे श्रेष्ठ लोग संसार में पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, ज़्यादा खाने के लिए, ज़्यादा पहनने के लिए, ज़्यादा सुख सुविधा प्रदान प्राप्त करने के लिए। वो ये नहीं जानते कि जितने ज़्यादा व्यक्ति खाएगा उसकी सांसें तेज चलेंगी, उसकी शारीरिक क्षमताएं, आयु कम हो जाएंगी, उसमें ताप बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा। ज़्यादा संसार की सुख सुविधा को प्राप्त करेंगे, उनका चरित्र और चिंतन बिगड़ जाएगा, वो कलंकित हो जाएंगे, लोगों में उनके प्रति कटुता पैदा हो जाएगी, द्वंद्वता पैदा हो जाएगी। जबकि श्रेष्ठ वही हैं जो भारत की परंपरा के अनुसार जो कम खाए हैं, संतुष्ट रहे हैं। सबको संतुष्ट वही कर सकता है जो स्वयं संतुष्ट रहता है। संसार के साधनों का कम प्रयोग किया है, वही सबके लिए कल्याणकारी और श्रेष्ठ हुए हैं। वही प्रेम पैदा कर सकते हैं, सौहार्द पैदा कर सकते हैं। संसार में सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। इस प्रेम बल से पूरे संसार पर विजय श्री प्राप्त किया जा सकता है। यही परंपरा रही है। आइए हम सब मिल कर के पुनः भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की ओर चलें। भारत में पहले संस्कार, संस्कृति से देश चलता था। ये कुछ समयों से ये संविधान आया है, तो ये संविधान की दुहाई ही क्यों लोग देते हैं। संविधान में भी जो कुछ कमियां हो उसे भी शास्त्र सम्मत कर दिया जाए ताकि सबका कल्याण हो। जय जय श्री राम।